हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ना यहाँ पे 4 मेथड हैं। सबसे पहला है कि हाफ लाइफ, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हाफ लाइफ मेथड होता है एक, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड, तीसरा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलेंगे, और चौथा हमारे पास है कि इनिशियल रेट मेथड। क्लियर है ये चीज। तो 4 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं वो है कि हाफ लाइफ मेथड, जिसमें हमने लिख रखा है कि देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपने देखा है कि हाफ लाइफ क्या होता है, वो होता है कि ए नॉट अपॉन 2k। अगेन फर्स्ट ऑर्डर का आपने देखा है कि 1 अपॉन के ए नॉट, और मैंने बताया था कि सेकेंड ऑर्डर और ऑनवर्ड हर बार क्या होगा ना, सेकेंड ऑर्डर और ऑनवर्ड ही नहीं, हर जगह पे टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए नॉट पे पावर, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन होता है। तो अगर मान लीजिए आपको बोलता है कि जैसे दिया हुआ है कि इसका क्या यूज है, समझाता हूं। जैसे हम लोग बोलेंगे कि टी हाफ इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के बोल देता हूं, मान लीजिए उस कांस्टेंट को, यहां रेट कांस्टेंट नहीं है, के एक कांस्टेंट है, हम बोलेंगे के इंटू ए नॉट पे पावर 1 माइनस एन। ठीक है, और एक मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, तो हम बोलेंगे टी हाफ इज इक्वल टू के और ए वन ले लेता हूं यहां पे। ठीक है, ए वन पे पावर 1 माइनस एन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, कैलकुलेट कर सकते हो कि यहां का टी हाफ, टी डैश हाफ लिख देता हूं, ये कट जाएगा, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक चीज पता रहेगा तो आप वहां से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो मजा आएगा तब जब आप सवाल यहां पे करेंगे। तो एक सवाल ले लेते हैं। अब हम लोग से बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 कि द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज 20 मिनट। अच्छा, 20 मिनट है, मतलब टाइम मान लीजिए मैं T1 बोल रहा हूं कि दिस इज 20 मिनट, और इस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं हम लोग कि ए नॉट था। फिर बोलता है कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कंपाउंड इज डबल्ड, अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल है मतलब ट्वाइस ऑफ ए नॉट है, तो टाइम का क्या हुआ, तो बोलता है टाइम जो है ना वो रिड्यूस हो गया है 10 मिनट, मतलब पहले था 20 मिनट, अब हो गया है 20 माइनस 10 जो कि होता है 10 मिनट। ठीक है, बोलता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो हम बोलेंगे कि भाई दोनों का टी हाफ दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का ए नॉट पे पावर 1 माइनस एन बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट T1, पहले वाले को T1 बोल रहा है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ए नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ ए नॉट पे पावर क्या 1 अपॉन एन। तो ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे T1 कितना था 20 और ये कितना था 10, और यहाँ पे आ जाएगा कि ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 2, कितना 1 अपॉन 2 पे पावर 1 माइनस एन। अब आप सोचो कि यहाँ पे आ रहा है 2, तो 2 है और यहाँ पे क्या है इतना है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये हो गया 2 पे पावर n माइनस 1, और यहाँ पे क्या है 2 पे पावर 1। तो आप ध्यान से देखो, दोनों अगर चीजें इक्वल है तो आप क्या बोल सकते हो ऐसा कि n माइनस 1 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 2। कितना हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। क्लियर हुआ कैसे कैसे हम लोग हाफ लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दोनों हाफ लाइफ था, समझ लो। ये T1 भी क्या है, हाफ लाइफ है, T2 भी हाफ लाइफ है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे। क्लियर, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक और चीज कि ये नया मैंने हेडफोन माइक यूज कर रहा हूं, अब पता नहीं इसकी आवाज़ कैसी आती है, तो जैसा भी होगा अगर गड़बड़ होगा तो कमेंट करके बताना, अच्छा रहा तो भी बताना, और सब कुछ सही रहा मतलब पुराना जैसा रहा तो भी लिख के बताना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि फॉर अ गैसियस रिएक्शन द इनिशियल प्रेशर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ इज एज शोन, दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो प्रेशर दिया हुआ है, ये क्या बात हो गई भाई, हम तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा गैस में कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर ही होता है। ठीक है, प्रेशर कोई कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं गैसियस के लिए। तो हम बोलेंगे मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया हुआ एक डेटा दिया हुआ है, बोलता है कि कौन सा ऑर्डर है वो ऑप्शन आप टिक कीजिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 0, 1, 2 और 3। तो हम बोल रहे हैं कि मान लो ये A1 है और ये T1 है, तो आपको पता है T हाफ मतलब T1 हाफ, ऐसे लिख देता हूँ T1 हाफ, या ऐसे लिखो ना, सीधा T1 लिख देता हूँ। T1 भी क्या है, हाफ लाइफ है। ठीक है, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं कि ए नॉट अपॉन यहां पे बोल देंगे A1 अपॉन A2 पे पावर 1 माइनस एन, बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा, T1 कितना है, T1 है पहला बार में 235, दूसरी बार में कितना है, तो हम बोलेंगे 950 है। अच्छा, और A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पे है 66.66 और A2 की वैल्यू है 33.33 पे पावर कितना है, पावर है 1 माइनस एन। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, मुझे लग रहा है कि इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, अच्छा एक काम करते हैं, पहले ना 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 जा 5 से 7, 5 से 5 1 जा 9, 5 जा 45 और यहाँ पे 0। अच्छा, यहाँ तक आ रहा है। अब हम क्या बोल सकते हैं, तो ये 47 है और ये 190 है,
तो 47 इंटू 4 कितना आता है? 7 4 जा 28 बचा 2, 4 4 जा 16, 17 18, 7 4 जा 28 और 4 4 जा 16, 188 आता है। 188 इज वेरी क्लोज टू 190। तो मैं सीधा सीधा इसको कट कर दूं, ये हो गया कितना? 4 बार में, तो 1/4। अब देखो 1/4 है और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि दिस इज 2, कितना आएगा? 2। तो 2 पे पावर 1 माइनस एन, क्या लिखा हुआ था? 1 माइनस एन। अब देखो यहां पे तो ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां लिखूं, इसको लिखूंगा 2 पे पावर -2 और यहां पे क्या है? 2 पे पावर 1 माइनस एन। क्या अब आप कंपेयर कर सकते हो पावर को? तो मैं बोलूंगा 1 माइनस एन इज इक्वल टू -2, एन को इधर भेज देते हैं बेटा, और ये 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा 1 के साथ ऐड होके। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? हम बोलेंगे 3, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला। क्लियर है? यहां तक आसान सवाल है ये सब, ठीक है, आपको आना ही चाहिए ये सब क्वेश्चंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि इनिशियल प्रेशर इतना है, हाफ लाइफ इतना दिया हुआ है, तो बताइए कि कौन सा ऑर्डर है। अब देखो एक बार ध्यान से ना चीज़ों को ऑब्जर्व करो। आप इधर बोल रहे हो कि सर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, घटा रहे हो, लेकिन हाफ लाइफ पे ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो ना समय उतना ही है, 84, 83.5 वेरी क्लोज, और 84 ये तो बदला ही नहीं। तो हम बोलेंगे ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं करता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे? हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। याद आया कुछ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बस हो गया खत्म। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई इसको हम सॉल्व भी करें। ठीक है सर, आपकी बात मान ली, लेकिन हम सॉल्व भी करना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे ठीक है सॉल्व कीजिए। हम बोलेंगे T1/T2 इज इक्वल टू A1/A2 या P1/P2। समझ लो प्रेशर कहां पे यूज होता है? गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में जब रहता है तो हम लोग वहां पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं बात करते हैं, हम वहां पे प्रेशर की बात करते हैं। खैर, तो ये A1 और A2 क्या है? मान लीजिए प्रेशर है, तो हम T1 पहला क्या ले लें? हम बोलते हैं 84, और पहला और तीसरा ले लेता हूं, पहला और तीसरा 84 और 84। यहां पे बोल रहे हैं कि ये आ गया 700/104। अब आप देखो ये 1 है और यहां पे है समथिंग पे पावर, समथिंग पे पावर कुछ होगा, ठीक है। तो मैं बोलूं कि देखो कुछ और नहीं है, यहां पे क्या होता है समझो। हम बोल रहे हैं कि 1 कब आता है? 1 तब आता है जब पावर 0 हो जाए। 1 कब आता है? जब पावर 0 आ जाए। इसका मतलब है कि 1 माइनस एन इज इक्वल टू 0 है। सो यहां से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यही तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है? तो आपने मैथमेटिकली भी करके देख लिया और लॉजिक भी आपका चल रहा था कि भाई हमने देखा तो था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है क्या? हाफ लाइफ। किसका हाफ लाइफ? फर्स्ट ऑर्डर का। क्लियर? नाउ 3 ओवर। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है अपने पास ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है, समझ लो। हम वहां पे ना एक आपको ट्रिक बता देंगे और उससे बात बन जाएगी। हम बोलेंगे अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम है, देखो यहाँ पे ना हर जगह बाय डिफॉल्ट वर्सेज टाइम है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम के बीच में ग्राफ बना हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? ये है 0 ऑर्डर का, 0 ऑर्डर का। अगर ग्राफ बना हुआ है कि लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम का, तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर। फिर है अगर यहां पे भी टी लिख देते हैं, अगर ये ऐसा बना हुआ है मतलब 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड मतलब वर्सेज टाइम, तो आप बोलोगे सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। इसी तरीके से ये हो जाता है थर्ड ऑर्डर और ये होता है फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन, चलते जाएगा। अब आपको ग्राफ भी याद होगा कि हम ग्राफ कैसे कैसे बनाते थे। देखो ऐसे बनता था ना ग्राफ, एक होता था इधर क्या? कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे क्या होता था? टाइम, और इसका ग्राफ बनता था नीचे की तरफ। कॉन्सेंट्रेशन किसका है? रिएक्टेंट का। कॉन्सेंट्रेशन किसका? ए का लिख देता हूं, ए मतलब रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ग्राफ ऐसा सीधा बनता था। देखो यहाँ पे मतलब कंप्यूटर पे सीधी लाइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप समझ जाना कि ये सीधी लाइन है। ओके, दूसरा अगर, अच्छा ये कौन सा है? ये है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अगर बात करें अपन सेकेंड ऑर्डर में, जिसमें कि लिखा हुआ है कि भाई लॉग कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, लॉग ऑफ ए दिया हुआ रहेगा, ठीक है। लॉग ऑफ ए वर्सेज टाइम, तो इसका ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता था? याद आया कुछ? इसका ग्राफ भी बनता था नीचे की तरफ, ये इस तरीके से। तो इसका ग्राफ बनता था यहां से इस तरीके, ये, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये कौन सा था? ये था सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। अगला जो हम लोग ग्राफ देखे थे वो ऐसे था कुछ कि अगर आप बनाएंगे 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का, तो ग्राफ इसका ऐसे बनता था, ऐसे। किसका कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं हम? रिएक्टेंट का, मतलब 1 अपॉन ए नॉट है, समझो। यहां पे फिर से लिख दूं इसको, 1 अपॉन ए टी, ठीक है, 1 अपॉन ए टी, मतलब टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही है, या आप ए लिख सकते हो। अच्छा, अगला है ग्राफ कि अगर आप बनाते हो कैसा
कि 1/a² का ग्राफ, तो ये भी कैसा बनता था, ये भी बनता था इस तरीके का ग्राफ। नीचे टाइम है ऑब्वियसली, ये टाइम है, ठीक है। फिर हमने अपने वहां पे बहुत सारी बातें की थी कि भाई स्लोप क्या होता है वगैरह वगैरह, ढेर सारी चीजें। अगर आप देखो क्यूब का भी बनाओगे तो भी ऐसे ही बनता है, ये भी ऐसे ही बनता है, तो 1/a³। और इस तरीके से आप ढेर सारे ग्राफ ऐसे बना सकते हो, और ग्राफ को देख के ना आप पहचान सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, दिस इज थर्ड ऑर्डर, ठीक है, ये हो गया फोर्थ ऑर्डर, और ये हो गया फिफ्थ ऑर्डर। बस इतनी कहानी इस पे थी कि ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और उसको देख के पहचानना रहेगा कि कौन सा ऑर्डर है। क्लियर? तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, आपको ये याद रहे। अब आपसे पूछेगा डायरेक्ट तो सीधा सीधा सवाल रहेंगे। ओके, नेक्स्ट मेथड पे आए। अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड जो हमारा नियम है, थर्ड जो तरीका है वो ये है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्या ये सेकंड ऑर्डर है, जिसमें मैच कर गया डेटा, बोलेंगे हाँ जी यही ऑर्डर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैसा दिया रहेगा, तो आपको एक सेट दिया रहेगा डेटा का, जिसमें है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और टाइम, इसके ढेर सारे समय पे अलग अलग समय पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी रहेगी। जैसे कि T1 टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन है A1, T2 टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन है A2, T3 टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन है A3 एंड सो ऑन। आपको क्या करना है कि चेक इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट क्यों, जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है ना वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, तो उसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, वो तो सीधा दिखाई देगा। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर से आपको चेक करना पड़ेगा। तो हमने बोला फर्स्ट ऑर्डर का के की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू 2.303/T log 10। ऊपर में है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, नीचे है कि कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम, मतलब टी टाइम। अगर आपने इसमें क्या किया, इसमें इस पहले वाला सेट वहां पे पुट करके, पहले वाले सेट की वैल्यू पुट करके के की वैल्यू निकाल लीजिए। अगेन आप दूसरा वाला सेट पुट करके के की वैल्यू निकाल लो। अगर दोनों के की वैल्यू सेम आ गई तो आप बोलेंगे हाँ जी ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नहीं आया तो आप सेकेंड ऑर्डर के लिए चेक कीजिए, सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाइए, वहां पे डेटा पुट कीजिए, फिर से 2 के निकालिए। अगर दोनों के मैच कर गया तो ये सेकेंड ऑर्डर है, नहीं है सेकेंड ऑर्डर तो फिर थर्ड पे जाइए। तो मतलब ये क्या है, हिट एंड ट्रायल है। मतलब ठीक है, आपने एक चीज हिट किया, फिर आपने ट्राई किया, देखा कि हाँ जी सही है। अब इस पे ना क्वेश्चंस करके देखते हैं कि सर क्वेश्चन लेके कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है कि ए गिव्स प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक डेटा भी दिया हुआ है कि अलग अलग समय पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, और बोलता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो ये जो मेथड है ना, इससे आपको बहुत सारा चीज करना पड़ सकता है, मतलब बहुत लेंदी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो फर्स्ट में नहीं हुआ, फिर आप सेकंड में चेक करेंगे, सेकंड में भी नहीं हुआ, थर्ड में चेक करेंगे और चलते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम के की वैल्यू निकालना चाहते हैं फर्स्ट ऑर्डर अज्यूम करके कंज्यूम। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि लेट्स अज्यूम दैट द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन यहां पे अज्यूम कर लेते हैं। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.303/T, और साथ में क्या रहेगा log base 10। यहां पे आ गया A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पे है एट टाइम t, ये वाली बात है। अब क्या करेंगे, तो यहां पे एक एक करके वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303, और T1 मान लीजिए पहले है 0, तो 0 वाला नहीं लेते हैं, ठीक है, 0 लेंगे तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट सेट है और ये अपने पास सेकेंड सेट है, तो हम बोल रहे हैं कि टी की वैल्यू कितना पुट कर दें, पहले 10 पुट करूं। अगर आप 10 पुट करेंगे तो यहां का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू A0 कितना था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50 था, और ये कितना है, ये है 30। ठीक है, तो ये 0, ये और ये यहां से कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आती है, तो यहां से हम लोग, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने बना दिया 1। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरा सेट ले रहे हैं कि k इज इक्वल टू 2.303/T, और वही फॉर्मूला वही है, यहां पे आ गया A0, यहां पे आ गया AT। अब आप वैल्यू पुट कर रहे हो कि 2.303/T, T कितना ले लें हम लोग, T ले लेते हैं हम लोग 20, ठीक है। और यहां पे क्या ले लिया हमने, यहां पे ले लिया log base 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 50, बाद में कॉन्सेंट्रेशन हो गया है 20, ये 0 कैंसिल। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना यहां पे, तो ये आ गया 2.303/20, 20 है ना, तो 20 का एक काम करेंगे, 2 जो है ना यहां पे रख लेता हूं, ठीक है, 2 × 10, और यहां लिख लेते हैं कि log 5 अपॉन, अच्छा यहां पे 18 है, ओके, यहां पे 18 है, 18 अगर रहेगा तो क्या होगा, यहां पे 9 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 25, ओके।
तो 9 और 25 है, तो आप क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हैं 2 और यहां पे आ जाएगा 3। समझ रहे हो ना कैसे, 5/3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कहां चला जाएगा, लॉग में सामने। अब ये और ये यहां से हो जाता है कैंसिल, और देखोगे आपको तो दिखाई देगा कि फिर से वही वैल्यू आ रही है। वही वैल्यू मतलब लॉग यहां पे 5 और यहां पे 3, बेस कैसा था 10। अब आप ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड मैच कर रहा है, हाँ जी मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि k इज सेम फॉर बोथ डेटा, दोनों डेटा के लिए k क्या है, सेम है। सो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा अजम्पशन था वो सही है, मतलब हम बोलेंगे कि सो द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप यहां से रेट डिटरमाइन करते हो कि किस आपके पास 4 तरीके हैं। अच्छा, चौथा तरीका हमने डिस्कस नहीं किया है, बट हमने क्वेश्चंस पहले ही कर लिया है इनिशियल वैल्यूज वाले पे, तो इनिशियल वैल्यूज वाले पे आपको अब दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप चीजें जो है वो क्लियर हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।